नमस्कार, जेएमए न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात जेएमए न्यूज। उत्तर मुंबई जिल्हा पूर्व उपनगरे चांदवली विधानसभा क्षेत्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्धापन दिनानिमित्त व पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या 60व्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून आयोजक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष अफरोज शेख यांच्याद्वारे रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। शिबिरामध्ये रक्तदातेही मोठ्या प्रमाणात होते। राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी रुग्णालयात रक्त तुटवडा जाणवत आहे। अशा रक्तदान शिबिरामुळे रुग्णालयातील रक्त तुटवडा लवकरच भरून निघण्याची शक्यता आहे। आमचे प्रतिनिधी राजकुमार विश्वकर्मा यांनी यांच्याशी थेट संवाद साधला आहे। चला तर पाहूया। मेरा नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। इस समय हम चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 162 में हैं, जहाँ पर आप हमारे कैमरे माध्यम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कार्यक्रम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के दिन यहाँ पर रखा गया है। एक उत्तम कार्य। मेरे दाहिनी ओर खड़े हैं राजू राय जी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव है। मेरे बाई ओर खड़े हैं गिरी साहब। पहले हम चलेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइए कि अभी तक कितने बॉटल खून इकट्ठा हो पाए हैं? अभी तक तकरीबन 30-35 ब्लड जो है कलेक्शन हो पाए हैं जी। और काफ़ी लोगों ने बड़ी उत्साह के साथ में ब्लड दिया है। आज मुंबई में ब्लड बैंक तकरीबन खाली है और पेशेंट से सारे हॉस्पिटल फुल हैं, बेड कहीं भी खाली नहीं है। ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कैंप बहुत सारे कैंपों की और भी आवश्यकता है। डॉक्टर ये बताइए कि कोरोना जिस तरह से माहौल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में, तो ब्लड डोनेशन किस प्रकार की सवालियाँ अब बढ़ रही है? ब्लड डोनर और ब्लड जो कलेक्ट कर रहे हैं, जो स्टाफ है, स्टाफ जो है साइन हॉस्पिटल से आया हुआ है और एक गवर्नमेंट स्टाफ है, और बहुत ही प्रिकॉशन के साथ में भी किट पहन करके और पूरी प्रिकॉशन से ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं। और डोनर को भी पूरी प्रिकॉशन के साथ में बेड पे ले जाने के बाद में ब्लड लिया जा रहा है, और उसके बाद उनके कॉफ़ी और बिस्किट का इंतजाम भी है, ताकि उनको कोई वीकनेस और कोई कमजोरी और कोई गिडीनेस फील ना हो। तो डॉक्टर साहब कहीं नहीं देखा ब्लड डोनेशन के बाद उनको कुछ प्रोटीन जूस दिया जाता है, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर तो अपना कॉफ़ी और चाय और बिस्किट की व्यवस्था की गई है। और क्योंकि कोरोना का माहौल है तो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, इसके लिए जूस वगैरह की व्यवस्था ना की जाए तो बेहतर है अकॉर्डिंग टू हेल्थ डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब ने साफ साफ कहा है जो जरूरी चीज़ है आज के माहौल में वो दी जा रही है। हम चलेंगे युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष गिरी जी के पास। ये बताइए आज स्थापना दिवस 4 दिन पहले था, आज आपके पालक मंत्री नवाब मलिक का जन्मदिन है, तो मैं समझता हूँ कि दोनों को मद्देनजर रखते हुए आप कोरोना के माहौल में एक अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ ब्लड डोनेशन किया है। किस ऐसे विचार को मन कैसे है? हमारे पार्टी का 22वां वर्धापन दिन 10 जून को, और हमारे पार्टी के जो माननीय शरद चंद्र पवार साहब हैं, उन्होंने आह्वान किया कि इस उपलक्ष्य में पूरे महाराष्ट्र में ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन किए जाएं। उनके आदेशानुसार और हमारे मुंबई के अध्यक्ष माननीय श्री नवाब मलिक साहब के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने पूरे जिले में, उत्तर मध्य जिले में, पूरे जिले में हर तालुके में ये हमने संकल्पना किया कि हम ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। और उसी के मद्देनजर ये हमारा जिले में तीसरा, यहाँ पे चांदीवली तालुका के अध्यक्ष श्री अफरोज शेख जी ने, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और ये हमारे जिले का तीसरा कार्यक्रम है। और ये ब्लड डोनेशन कैंप, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लड की कमतरता हो गई है ब्लड बैंक के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा कार्यक्रम है। कोरोना होने के बावजूद जितना हमको सपोर्ट डोनर से मिला है वो भी बहुत सुंदर है, देखकर मन एकदम प्रफुल्लित है। योगायोग ऐसा है जो आपने बताया, हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदर्श माननीय श्री नवाब मलिक साहब का जन्मदिन है, तो आप ये भी कह सकते हैं योगायोग भी उपलक्ष्य है। और वर्धापन दिन के लिए हमने ये सारा कार्यक्रम का आयोजन किया। एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन सुनील गिरी जी, वास्तव में एक जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, आपने बताया कि कोरोना के इस माहौल में इस तरह काम, और मैं समझता हूँ कि पार्टी स्थापना दिवस पर और पालक मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री मुंबई के अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी सदस्यता भेंट आपने की है। राजू राय साहब मुंबई के महासचिव हैं, इस मुंबई में किस तरह कार्यक्रम आप लोगों ने कार्यक्रम तय किए, इस तरह के कार्यक्रम?
ऐसा है कि मेरा तबियत खराब डायबिटीज था, मुझे मैं घर पे आराम था, लेकिन जैसे ही मुझे हमारे यूथ के तालुका अध्यक्ष अफरोज शेख का प्रोग्राम का पता चला और उन्होंने इनवाइट किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि इतना अच्छा सोशल कॉज है, उसमें जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शरद पवार जी, उन्होंने पहले ही कहा था कि 99% सोशल कॉज के लिए काम करें और 1% पॉलिटिक्स करें। तो राइट सर, मुंबई में जैसे इन्होंने बताया कि इस जिले में 3 जिलों में मुंबई कम से कम कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, तो पूरे मुंबई के अंदर अभी तक ये कार्यक्रम की शुरुआत आज से आप लोगों ने की है? नहीं, हमारे ये प्रोग्राम हमारा 10 तारीख से हमारे राष्ट्रीय नेता के आदेश पे और मुंबई के अध्यक्ष काम हो रहा है। 10 तारीख से इस तरह का कार्यक्रम पूरे मुंबई शहर के अंदर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जेल में टीम की ओर से पूरी टीम को हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं कि इस तरह कार्यक्रम वास्तव में कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए इस तरह जिस तरह डॉक्टर ने बताया कि लोग डोनेशन करना भी चाहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के लोग भेंट नहीं है। इस तरह का निश्चित तौर पर सुंदर कार्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युग कांग्रेस से किया जा रहा है। कैमरामैन हीरा पूजा के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, जय में। पार्टी के स्थापना दिवस में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र पवार का आदेश हुआ कि इस बार का जो स्थापना दिवस है वो बड़ी सरलता से मनाया जाएगा और कोरोना जैसी महामारी की जो बीमारी है, जहाँ पे रक्त की कमतरता है, हॉस्पिटल में खून नहीं है, पेशेंटों को खून की जरूरत है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया कि पूरे महाराष्ट्र में जो भी खून की कमी है, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता रास्ते पे उतर हॉस्पिटल में जाके कैंप लगाकर ब्लड डोनेशन करके इस कमतरता को पूरा करेगा और उसी का एक मुहिम का हिस्सा है। और मुंबई शहर में माननीय हमारे मुंबई के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक कमिश्नर नवाब मलिक जी के आदेशानुसार एक कैंप की शुरुआत पूरे मुंबई शहर में हुई। उत्तर मध्य मुंबई में तीसरा कैंप है। ये जिला के जो अध्यक्ष सुनील गिरी जी उनके मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम हुआ है। जितने भी लोगों ने ब्लड डोनेट किया, जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में एक योगदान दिया, मैं सबका शुक्रगुजार करता हूं। और एक इंसानियत का बहुत बड़ा काम आज राष्ट्रवादी चांदीवली तालुका की योग की टीम ने किया है और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अफरोज जी, अभी डॉक्टर साहब बताया कि 32 चौड़ी बड़ा जमा, कितना लक्ष्य आपका है कि शाम तक कितने मतलब जमा हो जाएंगे? लक्ष्य कितना रखा आपने? 100 का टारगेट है और हमारे मुंबई अध्यक्ष का 60वां जन्मदिन है, तो हम लोग उनके जन्मदिन में उनको 60 बोतलों की भेंट तो दे ही देंगे। और हम युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए आज नवाब मलिक साहब के बेटे खुद आए। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत अपना खुद का खून देकर की और इससे हम युवाओं में और जोश आया है और युवा पूरी ताकत से और हम युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए आज नवाब मलिक साहब के बेटे खुद आए। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत अपना खुद का खून देकर की और इससे हम युवाओं में और जोश आया है और युवा पूरी ताकत से मुंबई प्रदेश के महासचिव राजू राय और उस कार्यक्रम के आयोजक अफरोज शेख के साथ साथ इस जिले के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील गिरी के बाद अब हम सीधे चलते हैं महाराष्ट्र अल्पसंख्यक के सचिव शेख साहब। आपको बताइए, आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस पर आप देख सकते हो बड़े पैमाने में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यहाँ किया गया है। मुंबई बात समय महाराष्ट्र में किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की अभी तक? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले देखने वाले तमाम व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करूंगा इस चैनल पे। और आज का जो कार्यक्रम हमारे अजीज दोस्त मिस्टर अफरोज सर जो कि इस तालुका के युवक के अध्यक्ष है, उनके माध्यम से जो हमारे सर्वसर्वा हमारे नेता आदरणीय नवाब मलिक साहब के वार्ड दिवस के औचित्य के साधन से आज उन्होंने जो इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, उसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। और जिस सलीके से और जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम हुआ है, उसकी पूरी जो भी कामयाबी है ये उनकी पूरी युवक टीम को जाती है। और जैसे सर ने अभी पूछा कि तैयारियां क्या है, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पार्टी शरद पवार जी का एक ही कहना है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण। तो हमारा पहला लक्ष्य इस समाज के अंदर जाके समाज के लोगों की किस तरीके से सहायता करे, उस पे हमारा भर है। तो आज जो हम राज कर रहे हैं वो दिलों पे राज कर रहे हैं। उन लोगों के लिए बिना किसी राजनीति के हम लोगों के घर तक जा जाके उनके सारी सुख दुख में उनके साथ खड़े हो रहे हैं। राजनीति तो हर साल होती रहती है, हर 5 साल में इलेक्शन आएंगे, लेकिन इलेक्शन के बावजूद भी जो काम हमें करने लोगों के वो अहम है।